गर्मी की दोपहरी, बहुत ज़्यादा ही धूप। लुक एट दिस प्रिटी फ्लावर्स। इसकी कलर देखो कितना ज़्यादा अच्छा है ना। जस्ट वाओ, ये मेरे घर का ही है। जस्ट तो मैंने इस बॉटल को DIY करके कुछ न्यू बना दिया है। एंड वही जो फ्लावर आप लोगों ने देखा था अभी, उसे मैंने यहाँ लगा लिया है। ये कुछ इस तरीके का दिखता है। सो या विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग जिस काम के लिए इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है उस पे आते हैं। तो सबसे पहले कि मैं बता दूं कि जैसे कि थंबनेल में लिखा हुआ है कि इंटरनल एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन पेपर BSc सेमेस्टर 1 का BBMQ का। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे कॉलेज में एग्ज़ाम हो चुकी है, सारी चीज़ें का एग्ज़ाम हो चुकी है इंटरनल का सेमेस्टर 1 का। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ या जियोलॉजी क्वेश्चन पेपर कोर 1 का क्या क्या क्वेश्चंस रहे इस बार, ठीक है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चंस था, यू कैन सी कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि चूज़ द करेक्ट आंसर। यानी कि मैम ने हम लोगों को 5 MCQ क्वेश्चंस दिए थे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है। अगर मैं इसको गैस पेपर से रिलेट करूं तो MCQ मैच नहीं कर रहा था गैस पेपर से। मैं गैस पेपर पढ़ के गई थी, MCQ मैच नहीं कर रहा था। और यू कैन सी कि फिर यहाँ पे अगर हम लोग आते हैं तो यहाँ पे जो है राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी टू लाइफ साइकिल ऑफ स्कैरिस दिया हुआ, ठीक है। कोई भी दो में लिखना था तो मैंने एस्कैरिस पे लिखा हुआ था एंड कोरल रीफ पे मैं लिखती थी। लॉन्ग आंसर टाइप में एनी वन करना, यहाँ पे 2 दिए गए हैं। तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि मैंने जो है तीनों 4 पे लिख दिया था, बिकॉज मुझे कि कुछ जनरल कैरेक्टर अच्छे से आ नहीं रहा था, मतलब कुछ फैक्टर्स थे। तो दिस इज़ वॉट, ये एक जूलॉजी पेपर 1 का पेपर है, ठीक है। और ये इंटरनल एग्ज़ाम का है, एक्सटर्नल का मत सोचना। ये है जूलॉजी कोर 2 का, ठीक है। यू कैन सी यहाँ पे लिखा हुआ कोर 2। तो मैम ने इस पे हम लोगों को MCQ क्वेश्चन नहीं दिया, ठीक है। मैम ने हम लोगों को यहाँ पे MCQ क्वेश्चन नहीं दिया। आई डोंट नो व्हाट द रीज़न इज़। तो मैम ने इस पे नहीं दिया। तो यहाँ पे लिखा हुआ था एनी टू, तो मैंने इस पे लिखा था नाइट्रोजन साइकिल एंड AC ट्रेन, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पे 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने था। एनी टू यहाँ पे भी तो मैंने इस पे इकोलॉजिकल पिरामिड्स लिखा था और बायोजियोलॉजिकल साइकिल फॉस्फोरस और सल्फर का, ठीक है। तो जैसे कि यू कैन सी कि यहाँ पे 5-5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा लंबा तो होना ही चाहिए। लॉन्ग आंसर टाइप है तो लॉन्ग आंसर ही होना चाहिए। यहाँ पे शॉर्ट नोट्स है तो 2.5 मार्क्स का एक एक दिया गया है। तो उस हिसाब से डायग्राम इज़ दी मस्ट। आप लोगों को डायग्राम बहुत ज़रूरी है बनाना विथ पेंसिल, ठीक है। पेन का इस्तेमाल मत करना डायग्राम के टाइम, और डायग्राम ज़रूर बनाना बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू शो ऑल द कैरेक्टर्स। जो भी इस पे दिया गया है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, ठीक है। अब मैं बॉटनी का क्वेश्चन दिखाने जा रही हूँ जो कि मेरा जेनेरिक पेपर था। सो इट्स ऑल अबाउट 15 मार्क्स, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ठीक है। जेनेरिक पेपर यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यू कैन सी। अब मैं बताती हूँ कि ये इसमें मैम ने हम लोगों को MCQ दिया। तो इसके MCQ मुझे अच्छे लगे, मुझे आ रहे थे सारे MCQ, तो मैंने अच्छे से टिक कर दिया। और यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन जो गेस्ट पेपर में था उसी से रिलेटेड इसमें जो ये क्वेश्चंस दिए गए थे वो था। जैसे कि नॉस्टॉक के बारे में मैंने लिख दिया था, माइटोकॉन्ड्रिया मैंने भी लिख दिया था। ये तीनों ही क्वेश्चन, मैंने सारे क्वेश्चन इसमें अटैम्प्ट किए थे। अब 5-5 मार्क्स के थे। उसी तरह लॉन्ग आंसर टाइप जैसे कि, और डायग्राम मस्ट था तो मैंने डायग्राम भी बनाया था। तो डायग्राम भी आप लोगों को बनाना जो कि ज़रूरी है। एंड या
तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आया था मेरे कॉलेज में। बेसिकली क्या होता है ना कि ये जो क्वेश्चन होता है, ये जो होता है, ये मैम लोग बनाते हैं, ठीक है, जो भी टीचर्स होते हैं ना वो बनाते हैं। और एक्सटर्नल में क्या होता है कि आप लोगों को बाहर से क्वेश्चन दिया जाता है। तो ये हर एक कॉलेज का अलग अलग होगा, बट मेरे कॉलेज में तो कुछ इस तरीके से था, तो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब आते हैं, दिस इज़ माई ECC जो कि मेरा इंग्लिश था। इसमें भी कुछ ऐसे ही है। इसमें बोला गया कि एनी 2 क्वेश्चंस, तो मैंने इसमें ये लिखा, नहीं ये लिखा 3 लिखा था, रिज्यूम टू अप्लाई फॉर अ जॉब, एंड ये 4। ठीक है, अच्छे से लिख के मैंने बॉक्स पे इसको कर दिया था, बिकॉज एज़ यू नो कि जो भी हम लोग लेटर वगैरह ये सब लिखते हैं तो उसको एक बॉक्स में रखना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ना क्या होता है, जो भी मैम जो एग्ज़ामिनर होता है ना, तो जब भी वो देखते हैं तो वो थोड़ा सा क्लीन एंड नीट लगता है, नीट एंड क्लीन लगता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है, और एक फॉर्मेट भी है। सो या दिस इज़ वॉट इंग्लिश का पेपर फॉर इंटरनल एग्ज़ाम, फुल मार्क्स इसमें 10। ठीक है, अब फाइनली मैं आती हूँ प्रैक्टिकल के पेपर पे कि प्रैक्टिकल पे क्या आया था। सो ये कुछ 10 मार्क्स का है, मतलब ये दोनों में से कोई एक लिखना था, ठीक है। तो मैंने साइकॉन लिखा था, एंड में से डाइसेक्शन वाले पार्ट में से भी मैंने एक लिखा था जो कि नर्वस सिस्टम था। एंड यहाँ पे ही मैम ने इकोलॉजी का भी पार्ट यानी कि पेपर 2 का भी क्वेश्चन दे रखा था, तो मैंने pH ऑफ वाटर लिखा था, ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ। तो बेसिकली क्या होता है ना कि हर एक कॉलेज का अलग अलग होता है रूल। आप लोगों को ये दिया जाता है, तो जैसे आपने प्रैक्टिकल पेपर में लिखा हुआ है ना, प्रैक्टिकल कॉपी में वैसे ही लिखना होता है। देखो क्या हुआ था ना कि बॉट का हम लोगों को मिला नहीं था, मैम ने ऐसे ही बोल दिया था कि आप लोगों को मेटाफेज और एनाफेज का, माइटोसिस का, मियोसिस का लिखना है। तो हम लोगों ने लिख लिया था, लेकिन क्वेश्चन तो दी नहीं थी मैम, तो मैंने इसको लिख दिया। तो कुछ ऐसा था, और मेटाफेज और एनाफेज का फेज लिखना था, माइटोसिस का और मियोसिस का, दोनों का विथ डायग्राम। तो हम लोगों ने इसको कर दिया था, दोनों ही करना था, 5-5 मार्क्स का था, फुल मार्क्स 10 आ गया। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, एंड शेयर भी कर देना। थैंक यू।